गजवाए हिंद पर फतवे ने फंसाया। गजवाए हिंद का महिमा मंडन क्यों? राक्षसी सोच पर फाइनल अटैक कर भारत पर इस्लामी कब्जे की साजिश। बच्चों के जहन में जहर भर रहा देवबंद। देश की बड़ी इस्लामिक संस्था दारुल उलूम देवबंद गजवाए हिंद को मान्यता देने वाले फतवे पर फिर घिर गया है। इस्लामिक संस्था ने अपनी वेबसाइट के जरिए यह फतवा जारी किया। इस फतवे में गजवाए हिंद को महिमा मंडित करते हुए इस्लामिक दृष्टिकोण से वैध ठहराया गया है, जिस पर एक्शन लेते हुए राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर ने इस फतवे को देश विरोधी बताते हुए सहारनपुर डीएम और एसएसपी से एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है। अब गजवाए हिंद के मायने क्या है वो समझिए। गजवाए हिंद का मतलब है भारत पर इस्लाम के कब्जे की जंग, भारत को जीतकर इस्लामिक मुल्क बनाना। देवबंद का जो अभी नया फरमान आया है, ये बात हम लगातार कितने वर्षों से कह रहे हैं। जिस प्रकार से गजवाए हिंद का मोटिव लेकर भारत में चल रहा है, देवबंद ने आज उसको प्रत्यक्ष प्रमाण करके साथ दिखा दिया है। मुझे ऐसा राम राज्य नहीं चाहिए जिसमें अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए 25 साल और 30 साल मुझे कोर्ट में जाना पड़े, मुझे जेल में रहना पड़े। मुझे ऐसा राम राज्य नहीं चाहिए। मुझे ऐसा राम राज्य चाहिए कि सामने जज के सामने सुनवाई हो और तुरंत फैसला हो और तुरंत उस पर कार्रवाई हो, जैसा कि इस्लामिक स्टेटों में होता है। यहाँ नहीं हो रहा है ऐसा। इसलिए मेरी सोच है। तो कहते थे कि ये देश को गजवाए हिंद कैसे बनाना चाहते हैं, जो ये सिमी है और पीएफआई है जिस पे प्रतिबंध लगा है, तो उसकी कहीं ना कहीं संगठन उस जो कट्टरपंथियों का समर्थन ऐसे दारुल उलूम जैसे संस्थाएं कर रही थी। अब ये सामने आ रहा है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने सहारनपुर के डीएम और एसएसपी को खत भेजकर इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की गुजारिश की है। प्रियंक ने कहा, इस फतवे में गजवाए हिंद को महिमा मंडित किया गया है। देवबंद का फतवा बच्चों में अपने ही देश के खिलाफ नफरत की भावना पैदा कर सकता है। इससे बच्चों को गैर जरूरी मानसिक और शारीरिक पीड़ा हो सकती है। देवबंद की वेबसाइट पर ऐसी सामग्री का प्रकाशन नफरत भड़का सकता है। ऐसे में आपत्तिजनक कंटेंट के प्रसारण से होने वाली किसी भी गलत परिणाम के लिए जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। सहारनपुर जिला प्रशासन को इसका गंभीरता से संज्ञान लेते हुए मामले में एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, जिसके बाद सहारनपुर के डीएम दिनेश चंद्र ने एसडीएम और सीओ देवबंद को जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। असल बात यह है कि सहारनपुर में देवबंद में एक मदरसा है जिसका नाम दारुल उलूम है। का ही एक डिपार्टमेंट है मदरसे का दारुल इफ्ता, जिसने फतवा जारी किया और जिसने इस फतवे में ये कहा कि भारत पे हमला करने के लिए, गजवाए हिंद करने के लिए जो भी लोग मारे जाएंगे वो सर्वोच्च महान शहीद कहलाएंगे। इस प्रकरण को आवश्यक कार्रवाई और विशेष रूप से उनका निर्देश है कि इसमें एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर को अवगत कराया गया कि इस प्रकरण में पूरी तत्परता से माननीय आयोग के निर्देश के अनुपालन में कार्रवाई करके अवगत कराएं। जिसके क्रम में एसडीएम देवबंद और क्षेत्राधिकारी पुलिस देवबंद दारुल उलूम में गए हैं और उन्होंने जांच पड़ताल करके इस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दरअसल किसी शख्स ने दारुल उलूम देवबंद से गजवाए हिंद को लेकर ऑनलाइन जानकारी मांगी थी। इसमें पूछा गया था कि क्या हदीस में इसका कोई जिक्र है, जिसके जवाब में दारुल उलूम देवबंद ने किताब सुन्नत अल नसाई का हवाला देते हुए कहा, इसमें गजवाए हिंद को लेकर एक पूरा चैप्टर है। फतवे में कहा गया कि इसमें पैगंबर मोहम्मद के करीबी रहे हजरत अबू हुरैरा के हवाले से एक हदीस सुनाई गई है। इसमें उन्होंने गजवाए हिंद पर कहा, मैं इसमें लड़ूंगा और अपनी धन संपदा को इसमें कुर्बान कर दूंगा। मर गया तो महान बलिदानी बनूंगा, जिंदा रहा तो गाजी कहलाऊंगा। दारुल उलूम आज़ादी के आंदोलन में मुस्लिम लीग के भी और मोहम्मदी अली जिन्ना के पाकिस्तान कंसेप्ट के खिलाफ थे। मुझे अफसोस है कि अपने संस्कारों को भूल करके वो रोजमर्रा की जो विभाजनकारी राजनीति है उसका हिस्सा बन रहे हैं। मैं इसको सिरे से खारिज कर। जिस तरीके से प्लान्ड वे में दारुल उलूम जगह जगह मदरसे खोल रहा है, मदरसों में नफरती शिक्षा दी जा रही है, इसके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान वाले हालात हो जाएंगे, अफगानिस्तान वाले हालात हो जाएंगे, बांग्लादेश वाले हालात हो जाएंगे। फतवा अरबी भाषा का शब्द है
इसका मतलब होता है किसी मामले में शरीयत के मुताबिक दी गई राय। इस्लाम धर्म के जानकारों के मुताबिक फतवा यानी राय को जो किसी को तब दी जाती है जब वो अपना कोई निजी मसला लेकर मुफ्ती के पास जाए। फतवे का शाब्दिक अर्थ सुझाव है और इसका मतलब यह है कि कोई इसे मानने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। लेकिन इस्लामिक संगठन जिस तरह से मनमाना फतवा जारी कर लोगों को इसे मानने पर मजबूर करते हैं वो कहीं से भी जायज नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फीले तूफान का तांडव देखने को मिला है और इस बर्फीले तूफान में बताया जा रहा है कई टूरिस्ट फंस गए थे। इनमें से 7 टूरिस्टों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया है। 1 मिनट में पूरी खबर आप सबको बताते हैं। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की है और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर शाहजहां शेख के ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं। कोलकाता में 2 जगहों पर ईडी ने रेड डाली है। हावड़ा विजयगढ़ में ईडी का छापा पड़ा है। मछली कारोबार से जुड़े केस में ये छापा मारा गया है। शाहजहां शेख जो संदेश खाली का मुख्य आरोपी है, फरार है। इससे पहले भी कई मामलों में ये आरोपी है। ईडी उसकी पड़ताल कर रही है। ईडी ने उसको चौथी बार समन भी जारी कर दिया और इस बीच बड़ी खबर यह है कि ईडी ने अब उसके कुछ ठिकानों पर छापा मारा है। कोलकाता में 2 जगहों पर ईडी ने रेड डाली है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हावड़ा में भी और विजयगढ़ में भी ईडी का छापा पड़ा है। राशन घोटाला मामले में आरोपी है। मछली कारोबार से जुड़े केस में ये छापा मारा गया है। शाहजहां शेख संदेश खाली का मुख्य आरोपी जो अब तक फरार है, जिसके लिए आरोप है कि ममता सरकार उससे बचा रही है, संरक्षण दे रही है। हाईकोर्ट ने भी इस मामले पर तगड़ी फटकार लगाई है और एक तरफ ईडी अपनी जांच लगातार आगे बढ़ा रही है। कोलकाता में 2 जगहों पर रेड, हावड़ा और विजयगढ़ में रेड की खबर। और देखिए ईडी ने एक बार फिर शाहजहां शेख को पूछताछ के लिए बुलाया है। 29 फरवरी को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया। दूसरी तरफ कार्रवाई भी हो रही है और बड़ी कार्रवाई ईडी कर रही है। और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर शाहजहां शेख के ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं। कोलकाता में 2 जगहों पर ईडी ने रेड डाली है। हावड़ा विजयगढ़ में ईडी का छापा पड़ा है। मछली कारोबार से जुड़े केस में ये छापा मारा गया है। शाहजहां शेख जो संदेश खाली का मुख्य आरोपी है, फरार है। इससे पहले भी कई मामलों में ये आरोपी है। ईडी उसकी पड़ताल कर रही है। ईडी ने उसको चौथी बार समन भी जारी कर दिया और इस बीच बड़ी खबर यह है कि ईडी ने अब उसके कुछ ठिकानों पर छापा मारा है। कोलकाता में 2 जगहों पर ईडी ने रेड डाली है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हावड़ा में भी और विजयगढ़ में भी ईडी का छापा पड़ा है। राशन घोटाला मामले में आरोपी है। मछली कारोबार से जुड़े केस में ये छापा मारा गया है। शाहजहां शेख संदेश खाली का मुख्य आरोपी जो अब तक फरार है, जिसके लिए आरोप है कि ममता सरकार उससे बचा रही है, संरक्षण दे रही है। हाईकोर्ट ने भी इस मामले पर तगड़ी फटकार लगाई है और एक तरफ ईडी अपनी जांच लगातार आगे बढ़ा रही है। कोलकाता में 2 जगहों पर रेड, हावड़ा और विजयगढ़ में रेड की खबर। और देखिए ईडी ने एक बार फिर शाहजहां शेख को पूछताछ के लिए बुलाया है। 29 फरवरी को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया। दूसरी तरफ कार्रवाई भी हो रही है और बड़ी कार्रवाई ईडी कर रही है।